हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनक पाठशाला। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि हमने अपने मैथमेटिक्स के पिछले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस किए थे। और कहाँ तक डिस्कस किए थे? हम लोगों ने 2 से लेके 10 तक के नियम, 2 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी रूल पिछले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो डिविजिबिलिटी रूल के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप अपना डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 1 और डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 वाले जो वीडियो हैं वो आप देख लीजिएगा। और क्यों देखने हैं हमें? क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स निकालने के लिए वो जो डिविजिबिलिटी रूल हमने अपने पिछले 2 लेक्चर के अंदर पढ़े थे वो हमारी हेल्प करेंगे। वी यूज द डिविजिबिलिटी रूल्स टू डिटरमाइन द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर के फैक्टर को निकालने के लिए हमारे पास जो डिविजिबिलिटी रूल थे उन नियमों का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। इसीलिए इस लेक्चर को देखने से पहले आप अपने पिछले 2 लेक्चर को देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस फैक्टर्स क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोग अपना सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ नंबर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली। मतलब किसी भी नंबर का जो फैक्टर होगा वो वही नंबर हो सकता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। उसका मतलब होता है कि जब मैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो पहला पॉइंट भी हमको यही कहता है। तो इसके लिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमको जानना है कि फैक्टर्स ऑफ 20 कौन कौन से हैं, 20 के फैक्टर कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 4। और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो 4 है क्या वो 20 का फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो जो 4 है वो 20 का फैक्टर हो जाएगा अगर ये जो 4 है वो 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे कि हमारे पॉइंट 1 में मेंशन है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं 20 को 4 से डिवाइड करके। तो अगर मैंने 20 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20 और हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 0। हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। तो मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, रिमाइंडर 0 आ गया है। क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, हमने जब 20 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो 4 है वो 20 का फैक्टर है, जो 4 है वो 20 का फैक्टर है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया कि ठीक है भाई, हाँ जो 4 हमारे पास है वो 20 का फैक्टर बन सकता है। ऐसे अब हमारे पास कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने दूसरा नंबर ले लिया 7 और मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 7 है क्या वो 20 का फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी 20 को 7 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से या नहीं। अगर हो जाएगा तो 7 भी फैक्टर बन जाएगा और अगर नहीं होगा तो 7 फैक्टर नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 तो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग टेबल कहाँ तक चलाएंगे? 2 तक। 7 2 जा 14 और हमारे पास जब हमने डिवाइड पूरा कंप्लीट कर लिया तो जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है? रिमाइंडर। तो हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए 7 20 का फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि जब मैंने 20 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हमारे पास जो 7 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा, 20 का फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्योंकि पहले पॉइंट के अंदर मेंशन है कि सिर्फ वही नंबर किसी दिए हुए नंबर के फैक्टर हो सकते हैं जो नंबर
दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जैसे कि 4 के केस में आया था। तो वो 20 के वो सारे फैक्टर बन जाएंगे जो 20 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या दे दे, 0 दे दे। तो ये होते हैं हमारे पास फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या है, कुछ अलग नहीं, फैक्टर्स भी नंबर है। और कौन से नंबर, जो दिए हुए नंबर के, जिसके हम फैक्टर जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस नंबर को डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वह नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास फैक्टर्स कहलाएगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सिर्फ इतना करना है, चेक करना है कि वो कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। और क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं ये चेक करना है, तो ये इसमें हमारी हेल्प कौन कर सकता है, इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल। हमारे पास जो हमने डिवाइड के नियम सीखे थे वो हमारी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने सीखा था कि डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग नियम लगाते हैं और पता लग जाता है हम लोगों को कि वेदर द गिवन नंबर, कि दिया हुआ जो नंबर है वो किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो इसलिए हम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल का हमारे पास हेल्प हमें मिलेगा। इसलिए हम लोग इस लेक्चर को देखने से पहले अपना पिछले दो लेक्चर हैं वो आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखे हो तो, ठीक है। तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 1, जो कि मैंने आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करी कि कोई भी दिए हुए नंबर का जो फैक्टर है वो वही नंबर हो सकता है जो डिवाइड होने पर आपको 0 रिमाइंडर में दे दे। अगर 0 रिमाइंडर में नहीं आएगा तो आपके पास जो नंबर है वो दिए हुए नंबर का फैक्टर नहीं कहलाएगा। तो हमने इसलिए जो अपना 7 है वो यहाँ पर नहीं लिखा, क्योंकि 7 इसका फैक्टर ही नहीं है। चलो इसी पर हम लोग एक नंबर और ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कि मान लीजिए मेरे को चेक करना है कि जो 2 है वो 20 का फैक्टर है या नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 को मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा। तो जब मैं 20 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, 2 1 जा 2, फिर 0 0 जा 0। तो हमारे पास जब हमने अपने 20 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है, 20 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया है, 20 जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसलिए हमारे पास जो 2 है वो भी 20 का फैक्टर बन सकता है, वो भी 20 का फैक्टर बन सकता है। तो अगर हम लोग फैक्टर्स की दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें, दूसरी परिभाषा के बारे में बात करें, तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि किसी भी नंबर का फैक्टर वो नंबर हो सकते हैं जिन नंबरों की टेबल में दिया हुआ नंबर आता हो। जैसे कि 2 की टेबल में 20 आता है तो हम कहेंगे कि हाँ जो 2 है वो 20 का फैक्टर है। ऐसे ही 4 के टेबल में 20 आता है तो हम लोग कहेंगे कि जो 4 है वो 20 का फैक्टर 20 का फैक्टर है। क्योंकि 7 के टेबल में 20 नहीं आता, इसलिए हमारे पास जो 7 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा। तो दोनों परिभाषा में से आपको जो समझ में आती है वो ठीक है, ठीक है। तो दिया हुआ नंबर या तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए या फिर दिया हुआ नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल में आ जाए, और जिन जिन नंबरों के टेबल में आएगा वो नंबर हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये था हमारे पास फैक्टर्स को लेकर पहला पॉइंट। अब हम आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर। तो अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी मैं ये सारी चीजें यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कहता है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है वो सभी नंबरों का, एवरी नंबर मतलब सभी नंबरों का फैक्टर होता है। 1 जो है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, जितने भी नंबर अभी तक हैं वो सब 1 के टेबल में आते हैं। 100 50 20 19 17, कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो या फिर कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। जब क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं इसलिए जो 1 है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 1 के लिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 जो है हम लोग बिना सोचे समझे हम लिख देंगे कि 1 जो है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक नंबर है 27 और मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आपको डिवाइड करके चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं। तो जो 1 होगा वो 27 का फैक्टर होगा। हमारे पास जो 1 है वो 27 का फैक्टर रहेगा। तो जो 1 होता है हमारे पास वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर
इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर, वो दिए हुए नंबर का सबसे छोटा फैक्टर भी कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोई भी नंबर आपको दे दे, लेट्स सपोज 27 दे दे, 100 दे दे, 200 दे दे, 250 दे दे, और आपसे पूछे कि बताइए इसका सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है, तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा? 1। 1 से छोटा कोई फैक्टर नहीं होता, और 1 जो है वो सभी नंबरों का फैक्टर होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि हर एक नंबर का जो फैक्टर होगा वो खुद वो नंबर भी रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे 27 के लिए बोलूं, तो अगर हम लोग 27 के फैक्टर जानने की कोशिश करेंगे तो एक तो 1 होगा, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, और एक वो नंबर खुद भी होगा, मतलब कि एक जो 27 का फैक्टर है वो खुद भी होगा, 27 खुद का ही फैक्टर होगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास कहता है कि कोई भी नंबर का जो फैक्टर है वो एक तो 1 होगा और एक वो खुद ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो 17 है, तो 17 का फैक्टर 17 ही होगा। एक जो नंबर हमारे पास जिसका फैक्टर हमको पूछ रहा है, एक तो उसका फैक्टर 1 रहेगा कंपलसरी जरूर, और एक वो नंबर खुद होगा। तो ये दो फैक्टर तो हर किसी नंबर के फिक्स है, एक 1 और एक वो नंबर खुद। ठीक है, ये दो फैक्टर हर किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, हर किसी नंबर के लिए रहेगा क्या, कि वो नंबर एक तो खुद एक फैक्टर रहेगा अपना खुद का, और एक उसका फैक्टर हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास क्या है? एवरी नंबर एक्सेप्ट 1, मतलब कि सभी नंबर सिर्फ 1 को छोड़कर हैज एट लीस्ट कम से कम 2 फैक्टर्स। सभी नंबर का सिर्फ एक को छोड़ के, मतलब कि 1 को छोड़ के जितने भी नंबर हैं उन सभी के कम से कम 2 फैक्टर जरूर होंगे, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो आप फिक्स कर लो, वो तो हमेशा होंगे, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो ये थे हमारे पास फैक्टर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 4 पॉइंट। अगर आपको ये 4 पॉइंट अच्छे से याद रहेंगे तो आप किसी भी नंबर के फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नंबर्स लेते हैं और उनके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हम लोग फैक्टर्स के बारे में थोड़ा और बेहतर जान सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और हम ये भी देखेंगे अब कि जो हमारे डिविजिबिलिटी रूल है वो हमारी हेल्प कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 20। हमें क्या लिखना है? हमें 20 के जितने भी फैक्टर है कम से कम 2 तो होंगे। कौन से? एक 1 और एक वो नंबर खुद। लेकिन इनके अलावा और भी तो फैक्टर्स होंगे, तो हम लोग 20 के जितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं वो सभी फैक्टर जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने लिखा फैक्टर्स ऑफ 20 आर। तो हम लोग जब किसी भी नंबर के फैक्टर्स को जानने की कोशिश करेंगे तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारी शुरुआत होगी 1 से। हम लोग 1 से शुरू करेंगे, और क्योंकि 1 जो 1 है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 हर किसी नंबर का फैक्टर होता है। जैसे कि हमारे पास पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो हमें 1 के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 तो लिख ही लेंगे, फिर हम 1 से आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि क्या 20 का फैक्टर जो है वो 2 भी हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा? हम लोग डिविजिबिलिटी रूल का इस्तेमाल करेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें ये जानना है कि जो 2 है वो 2 जो है वो 20 को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा या नहीं। अगर कर देगा तो 2 फैक्टर बन जाएगा, और अगर नहीं करेगा तो 2 फैक्टर नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 का नियम लगा के देखेंगे। और 2 का नियम क्या कहता था कि हमें सिर्फ और सिर्फ आखिरी डिजिट को चेक करना होता है, और अगर आखिरी डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होती है तो हम कहते हैं कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है। क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हमारे पास जो 20 रहेगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसीलिए जो 2 है वो 20 का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो 2 भी 20 का फैक्टर हो गया। अब 2 से आगे बढ़िए, और ये कोई नंबर मिस नहीं करना, सारे नंबर को चेक करते हुए जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और इसका सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? वो नंबर खुद होगा। सबसे छोटा फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद। तो हम लोग कहां तक चेक करेंगे? हम लोग 20 तक चेक करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग 3 पर। तो क्या
3 जो है वो 20 का फैक्टर बन सकता है, इसको जानने के दो तरीके। एक तरीका हमारे पास क्या हो गया कि आप 3 का नियम लगा लो, और एक दूसरा तरीका क्या हो गया, आप ये देख लो कि 3 की टेबल में जो है वो 20 आता है या नहीं। तो दोनों तरीके से देख लेते हैं। अगर हम 3 की टेबल देखें, सबको याद रहती है 3 की टेबल, तो 3 की टेबल में 20 नहीं आता, तो इसलिए जो 3 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम नियम भी लगा के देखें तो नियम क्या कहता है 3 का, कि आपके पास जो दिया हुआ नंबर है उसकी सारी डिजिट्स को जोड़ के देख लो। तो अगर हम लोग इस नंबर की डिजिट्स को जोड़ेंगे तो 2 + 0 कितना आ जाएगा 2। अब जो जोड़ आया है क्या वो 3 की टेबल में आता है, नहीं आएगा 3 की टेबल में, क्योंकि जो जोड़ है वो 3 की टेबल में नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे कि जो 20 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसलिए हमारे पास जो 3 है वो 20 का फैक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 3 पर क्या लगा दिया, 3 पर मैंने क्रॉस लगा दिया, क्योंकि वो 20 का फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या 4 जो है वो 20 का फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो नियम लगा लो 4 का, या फिर आप ये देख लो कि 4 के टेबल में 20 आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको 4 का नियम बताया था कि हमें 4 के नियम में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को आखिरी की 2 डिजिट देखनी होती है। अब क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट और जो नंबर है उसमें भी 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको 20 को डिवाइड करके ही चेक करना पड़ेगा। मतलब कि जो 4 का नियम है वो 2 डिजिट के नंबर में हमारे लिए हेल्प नहीं करता, हमको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ये देख लो कि 4 के टेबल में 20 आएगा या नहीं। तो क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है, और कितनी बार में आता है, 5 बारी में आता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो इसीलिए हमारे पास जो 4 है वो 20 का फैक्टर हो सकता है, 20 का फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने 5 पर। अब हमें चेक करना है कि जो 5 है वो 20 का फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगेन हमारे पास 5 का नियम है, जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमने सीखा है। रूल की हेल्प ले लेते हैं। तो रूल ये कहता था हम लोगों को कि जो दिए हुए नंबर की जो आखिरी डिजिट है वंस प्लेस पर, अगर वह 0 या 5 में से कोई भी डिजिट हो तो दिया हुआ नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है। क्योंकि आखिरी डिजिट क्या है, हमारे पास 0 है, तो जो 20 है वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो फैक्टर है 8 बन गया 5 भी 20 का फैक्टर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने 6 पर। हमें चेक करना है कि जो 6 है वो 20 का फैक्टर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो 6 का नियम हमारे पास क्या था, डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कि हमें ये देखना होता था कि दिया हुआ नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो तो हम कहते थे कि हाँ भाई जो 20 जो हमारे पास जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर आप ऐसे चेक कर लो कि 6 के टेबल में 20 आता है या नहीं। दोनों तरीके से जो आपको बेहतर लगे आप वैसे चेक कर सकते हो। क्योंकि 6 जो है 6 के टेबल में 20 नहीं आता, 20 नहीं आता, इसलिए हमारे पास जो 6 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा। जो 6 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। आप उसको नियम से भी देख सकते थे। देखो आप यहाँ पर हमारे पास 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। दोनों से होने की जरूरत थी। अगर दोनों से डिविजिबल होता तो 6 से भी डिविजिबल हो जाता, और अगर 6 से भी डिविजिबल हो जाता तो जो 6 है वो जो 6 है वो भी 20 का फैक्टर बन जाता। तो अभी हमारे पास क्या है, वो दोनों से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए जो 6 है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7 पर। अब हमें चेक करना है कि जो 7 है वो 20 का फैक्टर है या नहीं। तो अब हमारे पास 7 की अगर हम लोग टेबल देखें तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 20 तो आया ही नहीं, क्योंकि 7 के टेबल में 20 नहीं आया। तो इसीलिए हमारे पास जो 7 है वो भी 20 का फैक्टर नहीं होगा, 20 का फैक्टर वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आएंगे हम लोग, जब आगे बढ़ेंगे तो 8 के रूल पर आएंगे। हमारे पास हमें चेक करना है कि 8 जो है वो 20 का फैक्टर है या नहीं है। तो अब हम लोग 8 की टेबल देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 20 हमारा नहीं आया। तो इसलिए हमने कहा कि जो 8 है वो भी 20 का फैक्टर नहीं है। ऐसे ही हम लोग जब चेक करेंगे जो 9 है वो भी 20 का फैक्टर नहीं आएगा। और कैसे चेक करेंगे, बस आप देख लो कि टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि जो नंबर है वो डिविजिबल है या नहीं 9 से। तो 9 से डिविजिबल भी नहीं है, या फिर कहें कि 9 के टेबल में भी नहीं आ रहा, इसलिए 9 जो है वो 20 का फैक्टर नहीं होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे 10। तो अगर हम लोगों को 10 से चेक करना है तो 10 का नियम क्या था कि आखिरी के अंक में हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि आखिरी के अंक में 0 है तो मतलब कि 10 के टेबल में आएगा। तो जो 10 है वो भी क्या हो जाएगा,
20 का फैक्टर बन सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर जब 11 देखेंगे तो 11 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 12 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 13 के टेबल में नहीं आएगा, फिर 14 के टेबल में नहीं आएगा, और अब फिर लास्ट में जाके कहाँ पर आएगा, 20 के टेबल में 20 आएगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है वो नंबर खुद ही हो सकता है, तो इससे आगे हम लोग नहीं चेक करेंगे। और वैसे भी ना, जब नंबर 20 से बड़ा हो जाएगा 21, तो 21 के टेबल में हमारे पास 20 तो आएगा ही नहीं, ऐसे भी 22 के टेबल में 20 तो आएगा ही नहीं। तो जो लास्ट फैक्टर बन सकता है वो कौन सा बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ 20 बन सकता है। तो हमारे पास जो नंबर है कौन कौन से, 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, 20 के फैक्टर्स कहलाएंगे। तो सिंपल सी चीज है, हमें ये देखना होता है जो नंबर हमें दिया जाए उस नंबर के वही फैक्टर्स हो सकते हैं जो नंबर 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, या फिर जिनके टेबल में 20 आता हो। तो जितने नंबर ये लिखे हुए हैं जिन पे क्रॉस नहीं है, उन सभी के टेबल में 20 आता है, और उन सभी नंबरों से 20 हमारे पास क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, इसलिए ये सब हमारे पास जो नंबर है वो 20 के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैक्टर्स के बारे में। अब किसी भी नंबर के फैक्टर को निकालने का एक तरीका और है, आइए हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो वाला मेथड भी हम लोग क्या करेंगे, 20 के लिए ही डिस्कस करेंगे। फिर आपको दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप उसको यूज कर सकते हो किसी भी नंबर के फैक्टर को निकालने के लिए। देखते हैं, अब मान लीजिए कि मेरे को फिर से क्या करना है, मेरे को 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स ऑफ 20। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर होगा हमारे पास 1, जैसे कि हमने बताया था कि 1 के लिए तो आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो 1 तो सबका फैक्टर होगा ही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2 पर। तो अब हम चेक करेंगे कि जो 2 है 2 के टेबल में 20 आता है या नहीं, या फिर 20 जो है वो 2 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो क्योंकि 2 के टेबल में 20 आता है तो हमारे पास 20 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, बन जाएगा। तो हमें साथ साथ ये भी देखना है कि 2 के टेबल में 20 कितनी बार में आएगा। 2 के टेबल में जो 20 है वो आएगा 10 बारी में, 10 बारी में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के लिए। अब क्या 3 के टेबल में 20 आएगा, नहीं, 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, तो हम लोगों ने अपने यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4, क्या 4 के टेबल में 20 आता है, हाँ 4 के टेबल में 20 आएगा, जैसे कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे 4 भी लिखी है, क्योंकि 4 इसका फैक्टर हो सकता है। अब ये बताओ कि जो 4 है, 4 के टेबल में हमारे पास जो 20 वो कितनी बारी में आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो कितनी बारी में आया, 5 बारी में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ कि नीचे वो नंबर भी लिख रहा हूँ जितनी बारी में, जितनी बारी में हमारे पास जो 20 है वो 4 के टेबल में 5 बारी में आया था, तो मैंने नीचे 5 लिख लिया। 2 के टेबल में 10 बारी में आया था, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब 4 के बताएंगे हम लोग 5 पर। तो क्या 5 के टेबल में भी 20 आता है, यस, हाँ, तो हमारे पास 5 के टेबल में भी 20 आएगा। कितनी बारी में आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, कितनी बारी में आया, 4 बारी में। तो क्योंकि आ गया है इसलिए 5 भी जो है वो 20 का फैक्टर हो सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो 5 है इसका एक भाई, मतलब जितनी बारी में आया था वो कितनी बारी में आया था, 5 के टेबल में 20 कितनी बारी में आया था, 4 बारी में आया था, और 4 तो पहले से लिखा है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों क्या है, भाई भाई है। तो अब अगर 5 का भाई 4 और 4 का भाई 5, और कैसे है समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 5 बारी में आता है और 5 के टेबल में 4 बारी में क्या, 20, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20, तो हम कहेंगे कि ये दोनों भाई भाई हैं। तो अगर इसके भाई आए हैं तो अब क्या होगा, जो पीछे नंबर छूट गए हैं वो भी कहेंगे कि भाई हमारे भाई कहाँ हैं। तो अगर इसके भाई आने शुरू हो गए हैं तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इसके भी जो भाई हैं वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे 4 का भाई 5, ऐसी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2 का भाई कौन होगा, 2 का भाई वो होगा जितनी बारी में 2 के टेबल में 20 आया था। तो 20 जो है 2 के टेबल में कितनी बारी में आया था, 10। तो अब 5 के बाद सीधा सीधा कौन सा फैक्टर होगा, 5 के बाद सीधा सीधा फैक्टर होगा हमारे पास 10। फिर नेक्स्ट, अब जैसे 2 का भाई आया था, फिर हमारे पास 1 का भाई आएगा, और 1 का भाई हमेशा कौन होता है, वो नंबर खुद होगा। तो 1 का भाई कौन होगा, सीधा 20। तो हमें क्या हुआ,
हमें वो जो 20 के नंबर थे, 5 के और 10 के बीच के नंबर जो 6, 7, 8, 9, हमें वो चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली जो 10 और 20 के बीच के नंबर थे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, वो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक के भाई आने शुरू हो जाएंगे तो इसके जो पीछे वाले हैं उनके भी फिर जो भाई है वो तुरंत आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मुझे जानना है फैक्टर्स ऑफ 18 कि फैक्टर्स ऑफ 18 कौन कौन से होंगे, और हम लोग इसी नियम से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 तो भाई क्योंकि सभी का फैक्टर होता है तो मैंने बिना सोचे समझे 1 तो लिख ही लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले नंबर पे, तो 1 के बाद क्या आएगा 2। तो जो 2 है, क्या 2 के टेबल में 18 आता है या नहीं आता है? क्योंकि 2 के टेबल में 18 आएगा, और कितनी बारी में आएगा? 2 9 जा 18। तो हमारे पास 2 भी जो है वो 18 का फैक्टर बन गया। और हम लोग सबसे पहला काम हमारा ये होगा, जब हम ये फैक्टर्स लिख रहे होंगे तो हमें ये भी देखना है कि सबसे पहली बार जो भाई है वो कब आया। तो 2 का भाई कौन है? 2 का भाई 9 है, तो 2 का भाई 9 यहाँ अभी तो नहीं आया, तो आगे बढ़िए। तो 2 के बाद क्या आएगा? 3। क्या 3 के टेबल में 18 आता है, 18 आता है? यस, 3 के टेबल में जो है वो 18 आएगा। 3 6 जा 18। तो इसलिए हमारे पास जो 3 है वो भी 18 का फैक्टर हो सकता है। और कितनी बारी में आया? मतलब कि हम इनको भाई बोल रहे हैं। कितनी बारी में आया? 3 6 जा 18। तो 3 का भाई कौन है? 6। अभी तक तो नहीं आया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो जब तक भाई नहीं आएगा तब तक हम लोग 1 बाय सारे नंबर्स को चेक करते चले जाएंगे, और जैसे ही भाई आएगा तुरंत उसके पीछे वाले जो लिखे हुए नंबर है उनके भी भाई आने शुरू हो जाएंगे। तो 3 के बाद आएगा 4। क्या 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं, 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा, तो मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि 4 फिर इसका फैक्टर नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अपने 5 पर। क्या 5 के टेबल में 18 आएगा? 5 के टेबल में भी 18 नहीं आएगा, इसलिए जो 5 है वो 18 का फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं 5 के बाद 6। क्या 6 के टेबल में 18 आ सकता है? हाँ, 6 के टेबल में 18 आ सकता है, और 6 के टेबल में 18 कितनी बारी में आएगा? 3 बारी में आएगा। और देखो वो पहले से लिखा हुआ है, मतलब कि 6 जो है वो 18 का फैक्टर है, और साथ ही साथ उसका भाई पहले से ही मौजूद है। तो मतलब कि हम समझ गए कि जो भाई है वो आने शुरू हो गए हैं। जब 3 का भाई आ गया है, फिर कहें 6 का भाई आ गया है, तो इनके जो पीछे वाले नंबर है उनके भी भाई जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो 2 का भाई कौन सा था? 2 का भाई था 9। तो यहाँ पर अगला फैक्टर कौन सा बनेगा? 9। और फिर 1 का फैक्टर कौन होता है? मैंने भी इससे पहले वाले में बताया था, 1 का फैक्टर हमेशा वो नंबर खुद होता है जिसका हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो 1 का भाई कौन होगा? 1 का भाई हमारे पास होगा 18। तो ये जो नंबर लिखे हैं 1 2 3 6 9 18, तो ये कहलाएंगे 18 के फैक्टर। इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 18 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इसलिए यही नंबर हमारे पास क्या हो सकते हैं? 18 के फैक्टर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस मेथड की वजह, इस मेथड में हमारी क्या हेल्प मिलती है कि हमें सारे नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब तक सारे नंबर चेक करेंगे जब तक भाई नहीं आया। जैसे कि आपने देखा, हमने पहले 1 तो लिख ही लिया, फिर 1 के बाद 2 3 4 5 6, यहाँ तक हम लोगों ने क्या करा? हम लोग सारे नंबर चेक कर रहे थे। लेकिन 6 के बाद क्या हुआ? 6 के बाद 7 8 9 इनको मैंने चेक ही नहीं किया। मैंने बस क्या करा, क्योंकि 6 का भाई आ चुका है तो इनके जो पीछे वाले जो नंबर हैं उनके भी सीधे सीधे भाई आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने डायरेक्टली फिर सीधे भाई लिखा, मैंने बीच के नंबर नहीं देखे। मैंने 7 नहीं देखा, मैंने 8 नहीं देखा, मैंने 10 नहीं देखा, मैंने 11 नहीं देखा, मैंने 12 नहीं देखा। सीधे सीधे मैंने क्या लिख दिया? जो पीछे वाले नंबर थे उनके भी भाई लिख दिए। तो इससे हमारी हेल्प ये होती है कि हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी नंबर दिया गया होगा तो आपको क्या करना है? 1 से शुरुआत करनी है, और 1 से जब आप शुरुआत करोगे तो एक एक नंबर सारे चेक करते चले जाओगे। कब तक चेक करोगे? जब तक भाई ना आ जाए। और जैसे ही भाई आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जो पीछे वाले नंबर है उनके भी भाई आने शुरू हो जाएंगे। अब हम इसी मेथड को एक लास्ट एग्जांपल से और देख लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट मान लीजिए कि अब मुझे जानना है कि फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से हैं। फैक्टर्स ऑफ 12, तो सबसे पहले 1 तो मुझे बिना सोचे समझे लिख देना होता है, क्योंकि जो 1 है वो सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, 1 लिख लिया।
तो 1 के बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे 2 पर, देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में 12 आता है या नहीं। तो क्योंकि 2 के टेबल में 12 आएगा तो इसलिए जो 2 है वो 12 का फैक्टर हो सकता है। और 2 के टेबल में 12 कितनी बारी में आता है वो मैंने इसके नीचे लिख दिया, 6 बारी में आएगा, क्योंकि जो ये दोनों आपस में क्या है, ये भाई भाई है। तो हमें ये भी चेक करना है ना कि भाई पहली बार कब आया। जैसे भाई आएगा तुरंत हमारे पास जो पीछे वाले नंबर है उनके भी भाई आने शुरू हो जाएंगे। तो 2 के बाद आते हैं हम लोग 3 पर। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ, 3 के टेबल में 12 आएगा। और कितनी बारी में आएगा? 4 बारी में। तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर हो सकता है। और 3 जो है वो कितनी बारी में आया? 4 बारी में। नेक्स्ट 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 4। क्या 4 के टेबल में 12 आता है? हाँ, 4 के टेबल में 12 आएगा। और कितनी बारी में आएगा 4 के टेबल में? 4 के टेबल में 12 आएगा 3 बारी में। तो देखो 4 का भाई तो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ये दोनों भाई एक साथ आ गए हैं। तो अब क्या होगा, जो पीछे वाले जो नंबर है उनके भी जो भाई है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो अब हम क्या है, अब हमें 5, 6, 7 हमें ये सब नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, इनके भाई लिख देंगे। तो 2 का भाई हमारे पास क्या है? 2 का भाई हमारे पास है 6। और 1 का भाई हमेशा कौन होता है? 1 का भाई वो खुद नंबर होता है। तो 1 का भाई कौन होगा? 1 का भाई होगा हमारे पास 12। तो ये जो सारे नंबर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये सारे नंबर जो है वो कहलाएंगे 12 के फैक्टर। तो इस मेथड में हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है। हम लोगों का पूरा ध्यान होता है कि जैसे ही किसी एक नंबर का भाई आना शुरू हो गया तुरंत ही वैसे ही पीछे वाले नंबरों के भी भाई आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास फैक्टर्स के बारे में जितना डिस्कशन हो सकता था। अब आपको इसमें से जो भी नोट करना है वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। और यहाँ पर मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ फैक्टर से रिलेटेड, जो आपको अगले वीडियो लेक्चर से पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं अभी इसको यहाँ से रख कर रहा हूँ। तो ये रहेगा आपका होमवर्क। और अपना ये जो आज का होमवर्क है ये हम लोग अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द फैक्टर्स ऑफ 6, मतलब कि 6 के जो भी फैक्टर हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फैक्टर्स ऑफ 7, 7 के फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फैक्टर्स ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के जो भी फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फैक्टर्स ऑफ 19। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फैक्टर्स ऑफ 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फैक्टर्स ऑफ 13। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फैक्टर्स ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 9, write the factors of 4, and last question number 10, write the factors of। तो ये हमारे पास 10 सवाल हैं फैक्टर से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में आपको 6 के फैक्टर लिखने हैं, दूसरे क्वेश्चन में 7 के फैक्टर, तीसरे क्वेश्चन में 20 के फैक्टर, चौथे क्वेश्चन में 10 के फैक्टर, और इसी तरीके से मैंने आपको कुछ नंबर दिए हैं और आपको उनके फैक्टर्स बताने हैं। तो एक हम लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार सारा का सारा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा।
हमने आज पढ़ा फैक्टर्स के बारे में। और फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स के किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर हो सकते हैं जो नंबर दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, या फिर कहें जो दिया हुआ जो नंबर है वो जिन जिन नंबरों के टेबल में आएगा वह नंबर हमारे पास क्या कहला सकते हैं? दिए हुए नंबर के फैक्टर्स कहला सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो कि कोई भी नंबर जो है किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है, तो क्या करो, एक तो ये चेक कर लो कि वो डिवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो भी कंप्लीटली, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। या फिर आप ये देख लो कि जो नंबर है वो जो है उसके टेबल में दिया हुआ नंबर आएगा या नहीं। अगर आएगा तो फैक्टर बन जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको ये सारा होमवर्क अपने अगले वीडियो लेक्चर से पहले सारा कंप्लीट करना है। आज हम अपना लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।